4th डे और मैं डिस्किट से अब हंडरसैंड जाऊंगा, फिर डिस्किट मोनेस्ट्री जाऊंगा, फिर मैं निकलूंगा पेंगोंग की तरफ। हाँ, मेरे इस ट्रिप में ये हो रहा है कि मैं हर रात को बड़े गंदे तरीके से थक जाता हूँ और सुबह ही मैं अपना ब्लॉग शुरू करता हूँ। Baby, come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. ये रहा हंडर सैंड ड्यू। मैं इस वक्त हंडर सैंड ड्यू की पार्किंग में खड़ा हूँ और ये पार्किंग एरिया है और इसके आगे चलते हैं हम तो देखते हैं। विश्वास नहीं होता कि मैं एक रेत के पहाड़ पे खड़ा हूँ। अलग ही नज़ारा है, अलग ही फीलिंग है जो कभी फील ना किया हो वैसी फीलिंग। दूर दूर तक रेत के पहाड़। Cause we in it for the movement. If I'm lying, then I'm flying. Don't play in today amusement. If we trying, we ain't dying. Never sleep. एक तरफ डेजर्ट और एक तरफ नदी का बिल्कुल साफ पानी बहता हुआ। नहीं तो डेजर्ट में तो कभी पानी मिलता ही नहीं है, दुर्लभ है पानी। नेचर का एक और अजूबा। ये रहे डबल हम वाले ऊंट। इन भाई साहब से बात करते हैं। आपको पता है आप यूनिक हो इस इंडिया में, डबल हम्प। ये भाई साहब रेस्ट करते हुए। Ain't worried about the other side, they know that they ain't beating. I'm on everything I love. Work to the man above. Keep it cool, calm, collected at this point. अब हम करेंगे राइड। ये हमारा ऊंट रहा। हम पहुंच गए डिस्किट मोनेस्ट्री। ये पैलेस है सामने और ये है बुद्धा की 150 फीट हाइट की मूर्ति और यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। और कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए गाड़ी ऊपर आती है। We in it for the movement. If I'm lying, then I'm flying. Don't play in today amusement. If we trying, we ain't dying. Never sleep, never sleep, never. The moment that you rest your head, they think they can't compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you tryna be the best. Keep on moving, we keep on moving along. Keep it moving, keep it rolling. No, we ain't slowing. Never slowing down, never moving. We keep on moving. Keep it moving, keep it moving, keep it rolling. Keep it rolling, keep it. सेम डे में ही मैं डिस्किट से चियांग रिवर होते हुए तांग से होते हुए पेंगोंग पहुंचूंगा। तो भाई नुब्रा वैली से जो शॉर्टकट रास्ता पड़ता है पेंगोंग जाने के लिए, एक रास्ता ये है कि आप लेह चले जाइए तो वहाँ से पेंगोंग जा सकते हो, और दूसरा रास्ता ये है कि आप बिना ले जाए चियांग नदी के रास्ते से होते हुए आप पेंगोंग जा सकते हो। तो यहाँ आपको रोड कम ही मिलेगा और बीच में पैचेस मिलेंगे।
नुब्रा वैली से मैं जा रहा हूँ पेंगोंग, और रास्ते में मैं ऐसी जगह पहुँचा हूँ जहाँ मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि क्या रास्ता इस तरफ है या इस तरफ है। तो चलो देखते हैं थोड़ा आगे जाके किस तरफ है, क्योंकि ये तो रास्ता मुझे लग नहीं रहा और लगता है यही ही रास्ता है। हाँ यही रास्ता है, नदी के किनारे किनारे। मगर ऐसे रोड में गाड़ी चलाना काफ़ी टफ है और मेरे पीछे तो और लोग भी आ रहे हैं, इसलिए भाग लो। भाई देख के कैसा लग रहा है? अभी तो ये जगह सूखी है और जब बारिश बर्फ़ गिरती होगी तो इस रास्ते में ड्राइव करना, मैं तो बोलता हूँ कि सैल्यूट है जो यहाँ ड्राइव करते हैं। मैं तो टाइगर की टेस्टिंग में लगा हूँ। गूगल मैप के हिसाब से इस वक्त मैं नदी के बीचों बीच हूँ। मेरी लोकेशन देखो, और रोड कहाँ है? रोड कहीं और है। ये देखो, ये हो क्या रहा है? क्या हम सही जा रहे हैं? इस शौक वाले रास्ते से गुजरते टाइम हमें ये एक आर्मी का ब्रिज मिलता है, और इस रास्ते में मैं हर जगह शूट नहीं कर पाया हूँ। कई तो चैलेंजिंग ऐसे आए हैं कि मुझे कैमरा ही बंद करना पड़ा है, और पहले ये देखना पड़ रहा था कि रास्ता सही है या नहीं है। और कई जगह तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस रास्ते में आया ही क्यों, क्योंकि ये काफ़ी एडवेंचर और चैलेंजिंग है। मैं यहाँ एक्साइटेड भी हूँ और डरा हुआ भी हूँ, क्योंकि अकेला चलाने वाला हूँ। कहीं भी गाड़ी फंस गई तो मुझे दूर दूर तक कोई मदद नहीं है। फिर हमने फिर से जंगल सफारी की। ये श्योंक नदी के किनारे लेह का तीतर मिल गया हमें। आपने सुना होगा एक पक्षी का नाम तीतर, ये वो तीतर है। भाई इसे कहते हैं फुल एडवेंचर। मैं नदी के बीचों बीच हूँ जहाँ कोई रोड नहीं है। रोड क्या, रोड का नामो निशान नहीं है। ये इस तरह का रोड है और सारा का सारा ऐसे क्रॉस करूंगा मैं इसे बोलते हैं फुल एडवेंचर और फुल रिस्क। तो मैं अब तांग से क्रॉस करूंगा और ये फिर मैं पहुंच गया एट लास्ट फाइनली पेंगोंग लेक। तो ये वहाँ का नज़ारा है। लेफ़्ट साइड पूरी लेक है और राइट साइड आपको यहाँ ऊपर की तरफ कैंप है, और कुछ कैंप जो हैं वो लेक के बाजू में ही हैं। और फिर उसके बाद हम गए शूटिंग पॉइंट 3 इडियट के। फिर हमने भी ऑल इज़ वेल के मंत्र पढ़े। फिर 5th डे में पेंगोंग से जाने वाला हूँ हैनले, और इसके लिए भी मैंने जो पेंगोंग लेक के किनारे किनारे वाला रास्ता है, जो ये ग्रीन सा मैं मेंशन कर रहा हूँ मैप पे, ये फॉलो किया। और ये उस रास्ते में लेक का खूबसूरत नज़ारा, जिसको देख के भौचक्के रह जाते हैं। और ये हमारे सारे के सारे बाइक राइडर्स फुल एक्साइटमेंट, फुल इंजॉय करते हुए, दिल में जोश भरते हुए जा रहे हैं हैनले की तरफ। और ये रास्ते में कुछ ऐसे व्यूज़ आते हैं, और एक कम से कम भी 135 किलोमीटर की ये पेंगोंग लेक है, और जो कि इंडिया की तरफ काफ़ी लंबी लेक है।
तो हैनले जाते टाइम हमें ये मिले काफ़ी बड़े ग्रास के मैदान, जिन्हें कि बम्पी ग्रास भी कहा जाता है। और इस सीज़न में यहाँ के लोकल पशुओं के लिए ये एकमात्र सहारा है। और जो यहाँ के जंगली जानवर हैं, जो वेजिटेरियन हैं, उनके लिए भी ये सहारा इस सीज़न में। बाकी सीज़न में तो यहाँ बर्फ़ ही पड़ी रहती है। यहाँ हमने अपनी ली गाड़ी रोक, क्योंकि याक जी की टोली जा रही थी, तो काहे इन्हें डिस्टर्ब करें। और इसी रास्ते में जाते टाइम हमें मिला रिजांगला का वॉर मेमोरियल, जो कि इंडो चाइना के बीच में 1962 में जो वॉर हुई थी, तो आप इसे भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। और इसी रास्ते में हमें ये पहाड़ों की श्रृंखला, जिन्होंने मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि मैं इस प्लेनेट में, इनकी इस प्लेनेट का मैं एलियन हूँ, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने ही यूनिवर्स में हूँ। मुझे लग रहा था मैं किसी और प्लेनेट में चला गया हूँ, और जहाँ की दूर दूर तक कोई नहीं है। तो यहाँ ये अप एंड डाउन वाले रोड, ये भी काफ़ी रिस्की हैं। अपनी स्पीड हमेशा 50 ही मेंटेन रखें, क्योंकि इन अप एंड डाउन की वजह से भी काफ़ी रोड एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। तो लो जी, हम पहुँच गए हैनले की मोनेस्ट्री की पार्किंग में। तो ये सामने का ऐसा कुछ नज़ारा है। अभी शाम के 4 बजे हैं और मैं हैनले की मोनेस्ट्री में हूँ, और शायद ये आज बंद है या फिर हम लेट हो गए हैं। तो ये मोनेस्ट्री के अंदर का एरिया है, हैनले की मोनेस्ट्री। और ये रहा विंडो व्यू फ्रॉम मोनेस्ट्री। ये पूरा हैनले है और यहाँ से कवर हो रहा है। और उसी शाम में पहुँच गया इसरो की रिसर्च सेंटर, जहाँ की काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप लगा हुआ है इस डार्क स्काई की रिसर्च में, तारों की खोज करने के लिए। ये रहा सामने वो सबसे बड़ा टेलीस्कोप। और आज हम भी यहाँ तारों के नज़ारे लेने आए हैं, क्योंकि ये फेमस ही डार्क स्काई से है। और ये भाई साहब हमें गाइड करते हुए कि गैलेक्सी किस सीज़न में निकलती है। तो यहाँ मुझे पता लगा कि सितंबर मंथ में ही गैलेक्सी देखने को मिलती है। कि रात को हो गई बारिश और पूरे आसमान में थे बादल। तो हैनले ने भी कहा कि बेटा नेक्स्ट टाइम आना, हमारे तारे सितारों का मजमा देखने। तो मैं हैनले से अब 6th डे वापस जाता हुआ Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out on a trip, on a boat, on a lake. और ये अप एंड डाउन वाले रोड इतने ख़तरनाक हैं कि लोगों की यहाँ गाड़ियाँ भी टच हो चुकी हैं। इट्स वेरी रिस्की टू ड्राइव हियर टू। अब मैं हैनले से जाऊँगा दारचा, जहाँ मैं रात को स्टे करूँगा। मगर अभी मुझे आर्मी वालों ने एक अलग मैप दिया, जिससे कि मुझे ले की तरफ नहीं जाना होगा। मुझे बी से न्यूमा पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराऊँगा, फिर माही ब्रिज फॉलो करूँगा, और उसी रास्ते से मैं दबरिंग से ही मनाली की तरफ चला जाऊँगा। पर इसी बीच में एक सिमडो पड़ता है, जो सिमडो से आप टर्न लेके तसो मोरारी लेक है, जो कि काफ़ी फेमस लेक है, जिसे मैं मिस कर गया, जिसे कि मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूँगा। और ये कुछ लोग जो यहाँ आके काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड, वो अपना भी नुकसान करते हैं और साथ में दूसरों का भी। और उसी कारण फिर यहाँ तो कोई फैसिलिटी है नहीं, तो गाड़ियों को ट्रकों में लोड करके ले जाना पड़ता है।
टेंट का व्यू। मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ रुका हूँ टेंट लगा के। फिर हमारी दारचा की तरफ की जर्नी शुरू। तो दोस्तों, मेरी दिल्ली से लेह की ये जर्नी इसी ब्लॉग के साथ यहीं समाप्त होती है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब फिर आऊँगा तो मैं इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपको बना के दूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल में और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट डे मैं दिल्ली से दारचा पहुँचा, सेकंड डे मैं दारचा से बारालाचा पहुँचा और थर्ड डे मैं करू से लेह सिटी पहुँचा और उसी डे मैं खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली पहुँचा। फिर फोर्थ डे मैं नुब्रा वैली घूमा और उसके बाद मैं पेंगोंग पहुँचा और फिफ्थ डे मैं हैनले पहुँचा और उसी के साथ फिर मैं सिक्स्थ डे वापस दारचा पहुँचा। तो ये थी मेरी दिल्ली से लेह तक की जर्नी और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।